जितने नोट रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए थे उनमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा के नोट गायब बताए जा रहे हैं। क्या इससे ये सर्कुलेशन से बाहर करने से वो नोट भी आएंगे, वो जहां पर भी जिन लोगों ने भी जमा कर रखे हैं? निश्चित तौर पर यही सवाल लेकर के मैं जाता हूं। कुछ संख्या में नोट ऐसे हैं, 1 लाख से अधिक की ऐसी संख्या है जो नोट अभी गायब हैं। आरबीआई की अगर बात करें तो उसके लिहाज से क्या लगता है ये नोट फिर आएंगे जिस तरीके से पहले नोटबंदी हुई थी और स्थिति नील बटा नील पे रही थी कि तो क्या लगता है इस बारी भी ऐसा होगा? मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि जब नोटबंदी की गई थी तो कहा गया था कि जो 2 नंबर के पैसे कुछ ऐसे घूसखोरों के पास पड़े हैं, कुछ भ्रष्टाचार के पैसे ऐसे पड़े जो भ्रष्टाचार खत्म होगा और वो पैसे जमा नहीं होंगे। जैसा कि आपने कहा 90.9% है वो पैसा जमा हो गया था। तो अब जो ये कह रहे हैं कि कुछ नोट जो गायब है 1 लाख से ज्यादा की संख्या आप बता रहे हैं, जब तक जो समय दिया है 1 साल का, उस समय में सारे पैसे हैं वो जमा हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे और एक भ्रष्टाचार का नया रूप और एक नया तरीका इजाद कर दिया है कि इसमें बैंक वाले और कुछ व्यापारी वर्ग मिलके और भ्रष्टाचार इसमें करेंगे। जी जी, ये कह रहे हैं, क्या मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे शासित निर्णय वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी ले सकता है कि होते हैं जिसमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों, जिसके हौसले बड़े होते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की राय को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और लगातार लोगों की अपडेट भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल इस सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। वहीं 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के आरबीआई के फैसले को लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आखिरकार क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। देखिए, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, बड़ी करेंसी जो अनुभव जैसा है उसको लेकर के कि कहीं ना कहीं उसका अभी भी ब्लैक मनी का जो ट्रेल उसके कारण से होता है, सोच समझ करके विचार करके निर्णय लिया गया। हालांकि पिछले बहुत लंबे समय से 2000 का नोट जो है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन करने के लिए काम चल रहा था, प्रिंट करना बंद हुआ था, बैंकों के साथ में नो रिटर्न हो रहा था, और अब एक बार जो कुछ भी बचा है वो भी करके इसको समाप्त कर दिया जाए, उस दिशा में निर्णय किया गया। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस के नेता आरसी चौधरी ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने को लेकर के क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आज देश की जनता पूछना चाहती है, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, आर्थिक असमानता पे जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दे उठाए, उन पे देश की जनता चर्चा कर रही है। मुझे लगता है कि ध्यान भटकाने के लिए आज 2000 की जो करेंसी है उसको चलन से बाहर किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपसे प्रश्न पूछेगी और आपके इन तुगलकी फरमानों के जो फैसले हैं उनको भी जनता कटघरे में खड़ा करेगी और वोट की चोट से करेगी। तो आखिर 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का आरबीआई का यह बड़ा फैसला है। वहीं इस फैसले को लेकर के बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। अब आज से 2000 की नोट बैंक अपनी तरफ से किसी को नहीं देगी। इसका मतलब 2000 की नोट को धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा और आने वाले कुछ महीनों के बाद 2000 की नोट पूरी तरीके बंद हो जाएगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। बहुत ही लैंडमार्क स्टेप है भ्रष्टाचार को खत्म करने में। यूरोप और अमेरिका में भ्रष्टाचार इसलिए कम है क्योंकि वहां पे मैक्सिमम करेंसी 100 है। ये फिक्स है कि जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। जिस अटैची में 100 रुपए की नोट रखने पे 1 करोड़ आता है, उसी अटैची में अगर 2000 की नोट रख देते हैं तो 20 करोड़ हो जाता है। तो इसलिए इस 2000 की नोट को कंट्रोल करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं कि 500 की नोट भी बंद कर दीजिए। तो आप भी अपना नोट, अगर 2000 रुपए का नोट आपके पास हो तो जाकर के आप बैंक से बदलवा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा बैंक की तरफ से समय दिया गया है। तो 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। आरबीआई के इस फैसले पर दौसा की जनता क्या कहती है वो सुन लीजिए।
आरबीआई ने बड़ा निर्णय लिया है और 2000 रुपए के जो नोट है उसको चलन से बाहर किया है। फिलहाल जो 2000 रुपए का नोट है वो बैंक में जमा होगा, आपसी लेन देन में इसका चलन नहीं होगा। हम लोगों से बात करते हैं उनकी क्या सोच है। जो सरकार ने निर्णय लिया है, आरबीआई ने जो निर्णय लिया है, 2000 का नोट बंद हुआ है, क्या आप कहना चाहते हो, क्या लग रहा है आपको? 2000 का नोट वैसे भी 10% ही मार्केट में था। काला धन जब मोदी जी ने बंद किया था, 2000 का छापा था, तो 1000 का नोट ही काफी था। बाकी उन्होंने 2000 का नोट चलाया तो मार्केट में चल भी नहीं पा रहा था, फालतू में ही लोगों के पास इकट्ठा पड़ा हुआ है। और जो भी निर्णय लिया है वो सरकार का सही है। 1000 का नोट के ज्यादा हो सकता है बजाय 2000 के, और लोगों के पास जो इकट्ठा है उन लोगों को डर है, बाकी आम जनता को कोई डर नहीं। आप बताओ, डिजिटल के जमाने में 2000 के नोट की क्या वैल्यू ठीक नहीं थी? जो फैसला लिया वो कैसा है? डिजिटल करेंसी के जमाना है, यहाँ पे डिजिटल करेंसी चल रही है, तो 2000 के नोट की वैल्यू तो थी ही नहीं। ऐसे भी सर्कुलेट में 2000 का नोट बहुत कम आ रहा था, 500 के नोट ज्यादा आ रहे थे। तो सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है और ये पूरा पैसा काले धन के रूप में लोगों के पास पड़ा हो, उनके लिए प्रॉब्लम है। मध्यम वर्ग के लिए इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मध्यम वर्ग इसी खुश है। बिल्कुल। आप बताओ, आप क्या मानते हो, क्या 2000 का नोट लोगों के पास इकट्ठा है कि नहीं है, और जब बंद हुआ है तो क्या फायदा होगा? नहीं, सरकार हमेशा कुछ अचानक करती है, कुछ इसके लिए सरकार पहले भी टाइम दे सकती है। और फिर 2000 के नोट छापे तो सरकार का कितना खर्चा हुआ होगा, इतने सारे नोट वेस्ट हो जाएंगे, तो लगभग इसमें मनी का लॉस तो हुआ ही है सर। पहले से यदि सही प्लानिंग करके काम करते तो ये लॉस नहीं होता। बिल्कुल सही है। आप बताओ कि 2000 का नोट जो बंद किया है सरकार ने, उसको किस रूप में देखते हो? देखो, सरकार ने जो 2000 का नोट बंद करने का जो निर्णय लिया है, मैं इसको एक अच्छा कदम मानता हूं सरकार का, क्योंकि 2000 का नोट मोदी जी चाहते थे कि हमारे देश से काला धन खत्म हो, और जो ये काला धन था हमेशा बड़ी मुद्रा के रूप में ही लोगों के पास, जो भ्रष्टाचारी होते हैं या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, राजनेता होते हैं, इनके पास ही ज्यादातर देखा गया है। आम जन पे तो इसका कोई फर्क पड़ना नहीं है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो आरबीआई के इस बड़े फैसले को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी, आम जनता की प्रतिक्रियाएं भी हैं, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये 2016 की नोटबंदी जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं। और तय समय जो दिया गया बैंकों का, उसके बावजूद भी आपके पास रहा 2000 रुपए का नोट अमान्य नहीं होगा। आप उसे जाकर के उसके बाद भी बैंक में बदलवा सकेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस लगातार बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं।